प्रहलाद की कथा योग वासिष्ठ की सर्वश्रेष्ठ कथाओं में से एक है। इसके द्वारा ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र को भक्ति के सच्चे और उत्तम स्वरूप तथा ज्ञान प्राप्ति की सर्वश्रेष्ठ साधना का उपदेश किया है। योग वासिष्ठ कथाओं की सीरीज की यह 21वीं कथा है। अगर पहली 20 कथाएं आपने नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। आइए इस भाग में सुनते हैं प्रहलाद की कथा। एक समय जहां पर दानव लोग रहते थे, उस पाताल देश का राजा था हिरण्यकशिपु। उसने देवताओं से घोर संग्राम किया और उनको इससे इतना भय हुआ कि उन्होंने विष्णु भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा हिरण्यकशिपु को मारकर देवताओं को भय से मुक्त किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की कथा से यह कथा अलग है और इसमें विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से हिरण्यकशिपु का वध किया है। अगर आप यह कथा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल विषय अलग है। हिरण्यकशिपु के विष्णु भगवान द्वारा मारे जाने पर उसके पुत्र प्रहलाद ने यह विचार किया कि विष्णु से वैर रखने से कोई लाभ नहीं है। वे तो इतने बलवान हैं कि उन्होंने उसके अत्यंत बलशाली पिता को सहज ही मार दिया। इसलिए ऐसे शक्तिशाली देव की भक्ति करने से जिस लाभ की संभावना है वह उनसे बैर करने से नहीं प्राप्त हो सकता। यह सोचकर प्रहलाद ने विष्णु भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दिया। प्रहलाद अपने मन में विष्णु भगवान की दिव्य मूर्ति को स्थापित कर मानसिक साधनों द्वारा ही उनकी पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर से सभी आसुर वृत्तियों को निकालकर अपने आप को विष्णु की कृपा के योग्य, शुद्ध चित्त वाला और अनन्य भक्त बना दिया। विष्णु भगवान के अतिरिक्त उसके मन में और कोई वस्तु नहीं आती थी। सदा ही वह उनके ध्यान में रहता था। इस प्रकार के अनन्य प्रेम के वशीभूत होकर विष्णु भगवान प्रहलाद के सामने प्रत्यक्ष रूप से आकर उपस्थित हो गए और उससे मन चाहा वर मांगने को उन्होंने कहा। प्रहलाद ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की कि उसको वह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए जिसको पाकर उसे उस पद की प्राप्ति हो जिसमें परमानंद और परम शांति का अनुभव होता है। भगवान विष्णु ने प्रहलाद से कहा, संसार के जितने उत्तम पदार्थ हैं वे मैं सब तुमको दे सकता हूं, लेकिन आत्मज्ञान देना मेरी शक्ति के बाहर है। आत्मज्ञान किसी को किसी दूसरे से नहीं मिल सकता। गुरु और देवता केवल आत्मज्ञान का साधन ही बता सकते हैं, आत्मज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। आत्मज्ञान केवल स्वयं विचार से उदय होता है। इसलिए तुम भी अपने आप आत्मविचार करना आरंभ करो। शुद्ध चित्त और स्थिर बुद्धि द्वारा विचार करते करते तुम्हें शीघ्र ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु प्रहलाद की दृष्टि से ओझल हो गए। प्रहलाद के मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की बहुत तीव्र जिज्ञासा उदय हो गई। उसने विचार करना आरंभ किया कि आत्मा क्या वस्तु है। विचार करते करते वह पहले तो इस निर्णय पर आया कि कोई भी दृश्य पदार्थ आत्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा तो सब दृश्य पदार्थों का साक्षी दृष्टा है। किसी भी दृश्य पदार्थ को आत्मा समझना भूल है। इसलिए इंद्रियां, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि वस्तुएं जिन सब का ज्ञान आत्मा को होता है वे सारी वस्तुएं कभी आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा इन सब दृश्य पदार्थों से परे है, इनसे सूक्ष्म है और ऐसा तत्व है जो स्वयं संवेद्य है और जिसका अनुभव हमको उस अवस्था में होता है जबकि हमारे ज्ञान का विषय कोई भी विषय नहीं हो। प्रहलाद ने उस अनुभव में स्थित होने का प्रयत्न किया। उस अवस्था में स्थिर होकर उसको अलौकिक आनंद और शांति का अनुभव होने लगा। ऐसा अभ्यास करते करते उसकी निर्विकल्प समाधि लग गई।
प्रहलाद को समाधि में बैठे बैठे बहुत काल व्यतीत हो गया। राज्य में हलचल मच गई, चारों ओर अत्याचार होने लगे, न कोई व्यवस्था रही और न कहीं न्याय रहा। पाताल लोक की प्रजा निरंकुश होकर दूसरे लोकों के निवासियों पर अत्याचार करने लगी। देवताओं और दानवों में युद्ध भी अब अनियमित रूप से होने लगा। यह दशा देखकर विष्णु भगवान अपने लोक से पाताल लोक में गए और प्रहलाद को उन्होंने निर्विकल्प समाधि से जगाकर उपदेश दिया। प्रहलाद, जिस आनंद और शांति का अनुभव तुम निर्विकल्प समाधि में कर रहे हो, वही शांति और आनंद सच्चे आत्मज्ञानी को संसार में अपने स्थानोचित धर्मों का पालन करते हुए अनुभव में आते हैं। आत्मा का अनुभव नष्ट या तब्दील होने वाली वस्तु नहीं है, न वह किसी विशेष अवस्था का नाम है। जिसको एक बार आत्मदर्शन हो गया, वह सदा ही उस पद पर स्थित रहता है जो पूर्ण है, शांत है, अनंत है और अखंड है। विषय, देह, इंद्रियां, मन आदि सभी आत्म तत्व के नाना नाम और रूप हैं। जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आत्मा से अतिरिक्त हो। यह सारा जगत आत्मा का ही प्रकाश है और आत्मा के भीतर है। इसमें अनात्म कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को संसार को छोड़कर कहीं भागना नहीं चाहिए। संसार में ही रहते हुए जीवन मुक्त बनकर अपने धर्मों का, जो कि शरीर, इंद्रिय, मन आदि से निबद्ध है, उन धर्मों का पालन करते रहना चाहिए। जो जीवन मुक्त अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा उनके करने योग्य कर्मों को होने देता है, उसका जीवन ही सुंदर जीवन होता है। निर्विकल्प समाधि द्वारा प्राप्त स्थिति में ही नित्य स्थित रहते हुए संसार में रहने और अपने स्थानोचित धर्मों का पालन करते रहने का ही नाम जीवन मुक्ति है। इसलिए हे प्रहलाद, अपने राज्य के कामों को देखो और राजोचित धर्मों का पालन करो। विष्णु भगवान की बात प्रहलाद की समझ में आ गई। उसने जीवन मुक्त होकर बहुत समय तक दैत्यलोक का राज्य किया और शरीर का अंत होने पर निर्वाण पद को प्राप्त किया।